हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हमें एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y is equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point। यहाँ पर हमको एक गिवन लाइन दी हुई है x plus y is equal to 4 और एक पॉइंट दिया हुआ -1, 2 और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमको दिया हुआ है वो है 3 यूनिट्स। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग दिया हुआ है और हमें उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन पता करनी है। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं फिगर ड्रा करके। देखिए ये कोई लाइन है और इसकी इक्वेशन है x + y = 4। अब ये कोई पॉइंट है, से ये पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं -1, 2। इस पॉइंट से एक लाइन जो है पास हो रही है जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए पॉइंट है B। हमको यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इस लाइन के अलोंग वो दिया हुआ है 3 यूनिट। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस लाइन की डायरेक्शन। ये लाइन की डायरेक्शन हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन, इस लाइन का स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस 3 यूनिट है, इसी पॉइंट से पास होने वाली एक और लाइन पॉसिबल है, ये देखिए, जबकि ये डिस्टेंस भी यहाँ पर 3 यूनिट होगा। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक और पॉइंट C पॉसिबल है। जब हम ये h, k इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें से एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। तो हमको जो लाइन है वहाँ लाइन के भी हमको 2 डायरेक्शन मिलेंगे, 2 स्लोप मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको हम मान लेते हैं कि वो एच के है, यानी ये पॉइंट बी। तो अब देखिए ये पॉइंट बी और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ए और बी का वो हमको दिया हुआ 3। तो यानी ये पॉइंट है ए -1, 2 और जो दूसरा पॉइंट है बी, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए h, k। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए ए बी जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। ए बी जो डिस्टेंस है वो होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो हमको 3 यूनिट्स दिया हुआ है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ये x2 यहाँ h माइनस और ये -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर k -2 इसका होल स्क्वायर, इसका √ = 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h + 1 का होल स्क्वायर और अंदर k - 2 का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर यानी 9। ये से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमको h और k की वैल्यू निकालनी है तो हमको एक इक्वेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। वो इक्वेशन हमको कैसे मिलेगी? ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h के, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो यानी ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। As the point B यानी h, k lies on the line x + y = 4। तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर h और y की वैल्यू k इसमें पुट कर देते हैं। तो h + k = 4। ये हमारी से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 - h हो जाएगी और ये k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट k = 4 - h इन इक्वेशन 1।
इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से h और k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये है हमारी इक्वेशन h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। k की वैल्यू यहाँ पे 4 माइनस h पुट करेंगे तो ये h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस h माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर खोल लेते हैं इसको, तो ये क्या आएगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4h इज इक्वल टू 9। यहाँ से देखिए h स्क्वायर और h स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर और 2h और ये माइनस 4h, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h और ये 5 और 9 को इधर ले आते हैं तो ये 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 2h और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा h स्क्वायर माइनस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई h में। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आएगा माइनस 2h, ये प्लस का h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो h माइनस 2 1 कॉमन लेंगे तो h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। h माइनस 2 कॉमन आ गया यहाँ पूरे में और ये आ गया h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर हो गए। जब h माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 2 और वहन h प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा ये, तो h की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस का 1। तो h की वैल्यू हमको यहाँ पर 2 मिल गई। इससे हमें k की वैल्यू भी यहाँ से हमको 2 मिलेंगी। तो देखिए कैसे, वहन h इज इक्वल टू 2। अब देखिए फर्स्ट ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर हमने k इज इक्वल टू 4 माइनस h निकाला हुआ है। तो जब h इज इक्वल टू 2 है तो देखिए k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, k होगा 4 माइनस h और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसको 4 माइनस h की वैल्यू 2 तो ये आ गया 2, k की वैल्यू 2 आ गई। और वहन ये h की वैल्यू माइनस 1 है तो यहाँ पर k की वैल्यू आएगी 4 माइनस h इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस 1 यानी इसकी वैल्यू आ गई 5। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आ गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो 2 कोऑर्डिनेट्स मिले हमको, 2 पॉइंट मिले, जबकि h इक्वल टू 2 है तो k इक्वल टू 2 है और h माइनस 1 है तो k 5 है। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने b माना था तो देखिए उसके कोऑर्डिनेट थे h कॉमा k, तो ये आ गए। इसके जब ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, मान लेते हैं कि वो पॉइंट c है और इसके भी कोऑर्डिनेट h कॉमा k ही है। तो ये देखिए h की वैल्यू माइनस 1 है तो ये 5 है, तो यानी माइनस 1 और ये 5। अब 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हमें, ध्यान से देखिए। यहां पर ये पॉइंट हमने निकाला माइनस 1 कॉमा 5 और ये पॉइंट हमने निकाला है 2 कॉमा 2। बस ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, इसी तरह से इसका भी स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास में 2 लाइनें आएंगी, उनका हमको डायरेक्शन निकालना होगा। अब देखिए लाइन जो पास हो रही है वो पॉइंट ए से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 1 कॉमा 2। तो अब पॉइंट ए और बी से पास होने वाली लाइन का एक बार स्लोप निकालेंगे और एक बार ए और सी से पास होने वाली लाइन का हम स्लोप निकालते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो ए पॉइंट है हमारा माइनस 1 कॉमा 2 और बी पॉइंट है हमारा जो हमने निकाला 2 कॉमा 2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से देखिए y2 ये है 2 माइनस 2 और ये x2 है तो 2 और ये x1 है तो यहाँ से माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन ये 2 प्लस 1 यानी 3, तो ये हो गया 0।
तो स्लोप आ गया हमारा 0 और स्लोप हमको मालूम है कि वो होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से थीटा क्या आ गया 0 डिग्री। ये जो थीटा एंगल होता है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है वो एंगल थीटा होता है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री बना रही है एंगल। तो इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देयरफॉर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा आंसर हो गया एक। अब दूसरा केस निकाल लेते हैं। देखिए जबकि लाइन जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सी है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं -1,5 और ये ए पॉइंट से और सी पॉइंट से पास होने वाली लाइन की का स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ द लाइन ए सी, इसका स्लोप निकालेंगे यानी पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,2 और जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं -1,5। स्लोप निकालेंगे तो m आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू है 5 और ये y1 यहाँ पे 2 है। इसी तरह से ये हो गया -1 और ये -1 यहाँ से आ गया ये 3 अपॉन 1 -1 + 1 यानी 3 अपॉन 0। ये वैल्यू आ गई इन्फिनिटी यानी m जो हो गया वो इन्फिनिटी हो गया। और ये m एक्चुअल में जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और थीटा वो एंगल है जो लाइन x एक्सिस के साथ में बनाती है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री यानी कि जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पाई एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन होगी वो x एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो लाइन जो है इस केस के अंदर लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक आंसर हमारा ये हो गया।